गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत। संस्कृत है, पहला पाठ है वंदना, है ना। वंदना पता है किसे कहते हैं? पूजा, प्रार्थना को। तो इसे शुरू करते हैं। बच्चे भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। भारतम में प्रियम राष्ट्रम, भारतीयः प्रियाः जनाः, वसामः मित्रभावेन, चरामः चरितं प्रियम। इसका अर्थ है, भारत है प्रिय राष्ट्र हमारा, भारत के सब जन प्यारे हैं, मित्र भाव से हम रहते हैं, हरे चरित हमारे न्यारे प्यारे। ठीक है। और दूसरा है संस्कृते मधुरम वाक्यम, संस्कृते मधुरो ध्वनिः, संस्कृते विविधम ज्ञानम, पठामः संस्कृतम वयम। मधुर वाक्य संस्कृत भाषा में ध्वनि भी मधुर सुनाई देती है। विविध ज्ञान विज्ञान इसी में संस्कृत पढ़ ज्ञानी बन जाएं। यानी जो संस्कृत पढ़ते हैं वह ज्ञानी बन जाते हैं। ठीक है, ये तो है इसका अर्थ। अब हम करते हैं शब्द परिचय। पहले पाठ में है शब्द परिचय। यानी आपको पता है संस्कृत में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होते हैं और संस्कृत में 3 होते हैं लिंग। कौन कौन से? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। ठीक है। पुल्लिंग तो पुरुष को कहते हैं, स्त्रीलिंग स्त्री को कहते हैं, और नपुंसक जिसमें ना तो वो स्त्रीलिंग होते हैं ना ही वो पुल्लिंग में आते हैं, उसे कहते हैं नपुंसकलिंग। जिस तरह से आप देख रहे हैं, पहले में पुल्लिंग में कौन है? बालः। बाला ये बच्चा। अब इसका अर्थ ही बता रही है, ध्यान से सुनना इन शब्दों के। और है फिर स्योतः। स्योतः मीन्स वेग, बस्ता। कंदुकः, कंदुका का अर्थ है गेंद। फिर है वृक्षः, वृक्षा का अर्थ है पेड़। ठीक है। फिर आता हमारा स्त्रीलिंग, यानी स्त्री वाले शब्द। बाला, बाला का अर्थ है बच्ची। माता, माता का अर्थ है माता। फिर है नौका, नौका का अर्थ है नाव। फिर है उत्पीठिका, उत्पीठिका मेज। अब आते नपुंसकलिंग। पुष्पम, पुष्पम का अर्थ है फूल। पत्रम, पत्रम का अर्थ है चिट्ठी। क्रीडनकम, क्रीडनम का अर्थ है खिलौना। समाचार पत्रम यानी अखबार। ठीक है। अभी आप देखिए, यह आपको अच्छी तरह से पढ़ना है, समझना है, ताकि आप इसके प्रश्नों के उत्तर भी इसमें से बन के आ सकते हैं। संस्कृत भाषा में 3 लिंग होते हैं। कौन कौन से? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग तथा नपुंसकलिंग। संस्कृत और हिंदी भाषा के अनेक शब्दों में समानता है, जैसे गृह, पुस्तक, पुस्तक, वृक्ष, लता, माला, दूरदर्शन, समाचार पत्र आदि। ठीक है। अब आता है पहला पाठ मम परिवार। मम परिवार यानी मेरा परिवार। मम जनकाः, मेरे पिता। मम माता, मेरी माता। मम पितामह, मेरे दादा। मम पितामही, मेरी दादी। मम अनुजा, मेरा छोटा भाई। मम अनुजा, मेरी छोटी बहन। मम गृहम, यह मेरा घर। ठीक है, ये समझ गए ना। इसके अलावा और भी संज्ञा शब्द आप देख रहे हैं नीचे। अजा, ये बकरा, और अजा हो गया आ का डंडा लगने से बकरी और अक्षरम। करहा, हाथ। बाला, उपवनम। इसी तरह से बालः, माला, भवनम। गजः, लता, चित्रम। यह है संज्ञा शब्द। अब इसके अभ्यास कीजिए। अभ्यास में आपको शब्दार्थ है, ये आपको कॉपी में करने हैं। मम्मा ने मेरा, जनका माने पिता, माता का माँ, पितामह दादा, पितामही माने दादी, अनुजा का छोटा भाई,
अनुजा छोटी बहन, गृहम घर। ठीक, अब इसे आप पढ़िए। उच्चई उपरठता, यही जोर से पढ़िए। आप इसको पढ़ना है, संस्कृत पढ़नी आ जाएगी आपको। फिर एक चित्र देख के शब्द पूरे कीजिए। ठीक है, जिस तरह से सूर्य का है तो सूर्य लिखा है, लड़की अनुजा, दूरदर्शनम, वृक्षः, पितामह, गृहम। फिर आपको मिलान करना है। दूरभाष बनाइए, से मिलाइए, चंद्र से मिलाइए, कंदुका है तो कंदुका से मिलाइए। फिर आता हमारा पत्र, तो पत्र से मिलाइए, फलम को फल से मिलाइए और माता को माता से मिलाइए। ठीक, अब यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं जिन्हें आपको अलग अलग लिखने हैं। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में छांट के लिखने हैं। पुल्लिंग में है अनुजा पितामह जनकः और स्त्रीलिंग में है पितामही अनुजा माता। इसी तरह से ये आपको वर्ण विच्छेद कर रखे हैं, यहाँ आपको जोड़ करके लिखने हैं। जैसे ये पहला बन गया बाला, फिर बन गया आपका वृक्षः, अनुजा, गृहम, पत्रम। फिर उचित वर्णेन रिक्त पदानि स्थानी कुर्यात्। आपको ये वर्ण भर के पूरे करने हैं। जैसे इसमें क्या आएगा, पहले रिक्त स्थान में ज, विष्णु वाले में आएगा श, फिर उद्योग में बीच में आएगा य, न, फिर आएगा र। ठीक है, अब है चित्रम रच्यत। आपको नाम दिए गए हैं, आपको इसमें नाम के आधार पर आपको उसके चित्र स्वयं बनाने हैं। ठीक, फिर है आपको ये रूप हैं साथ में, ये रूप भी आपको कॉपी में लिखने हैं। पठ धातु के लट लकार यानी वर्तमान काल में। पढ़ती, इनके 3 वचन होते हैं। जिस तरह से लिंग 3 प्रकार के होते हैं तो वचन भी 3 प्रकार के होते हैं संस्कृत में, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। और पुरुष भी 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ये ध्यान से रखना, ये शब्द ऊपर नीचे नहीं होने चाहिए, जिस तरह से लिखे हुए हैं ऐसे ही होने चाहिए। प्रथम में आया है पठती, पठता, पठन्ति। मध्यम में है पठसी, पठतः, पठत। उत्तम में है पठामी, पठावा, पठामा। और एक वचन द्विवचन का भी ध्यान रखते हुए करना आपको। ठीक है, इसी तरह से याद भी करने हैं। ये हो गया आपका फर्स्ट चैप्टर पूरा।